प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आप क्या अच्छे हैं, सकुशल से हैं। अगर प्रिय भाई बहनों, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमारे साथ में जुड़िए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होइए। प्रिय भाई बहनों, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या आप सहमत हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें? प्रिय भाई बहनों, हम आपके सामने यूहन्ना की पत्री प्रिय भाई बहनों, हम लूका की पत्री से हम चलते हैं। लूका की पत्री 19 अध्याय का हम 10 वचन लेते हैं, जिसमें लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। क्योंकि मनुष्य के किए हुए गलतियों की सज़ा उसने खुद पर अपने ऊपर सही है, परंतु वह अपने पापों की सज़ा सहने लगा तो वह अनंत काल दुख में रहेगा। वो पापी रहने से परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की आशीष इस संसार में वो नहीं पा सकता। प्रिय भाई बहनों, बल्कि पाप के कारण पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा रहने की हमें औकात नहीं रह गई और उसके सामने हमें खड़ा न रहने के कारण मरने के बाद वो स्वर्ग भी नहीं जा सकता। प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे पाप नहीं क्षमा होंगे तो हम मरने के बाद भी हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग में हमको ठिकाना नहीं मिल सकता है। और यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पापों की सज़ा को खुद अपने ऊपर ले लिया कि पापी मनुष्य इस सज़ा से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और वो परमेश्वर के अनंत काल का सुख भोग सके और परमेश्वर का अनंत काल सहवास में पहुंच जाए। प्रियो, यह महान मुक्ति यीशु मसीह ने इस संसार में पापियों के लिए केवल बिना मूल्य के दिया, परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, शेत मेत में वो लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रथम परमेश्वर ने पापियों पर कृपा किया। हमारे लिए प्रथम परमेश्वर है यीशु मसीह, और जो कि पापियों पर कृपा की, इसलिए तो वह अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। कृपा का अर्थ ही ऐसा है, एकाध की औकात यानी योग्यता ना रहने पर भी केवल दया से उसको एकाध वस्तु वो देना चाहता है। एकाध की औकात में रहने से जब उसे दुख कुछ मिला तो वह उसका प्रतिफल नहीं बल्कि एक तोहफा है। प्रिय भाई बहनों, वह कृपा नहीं, परमेश्वर मनुष्य पर प्रेम करे, ऐसे मनुष्यों की औकात नहीं रही थी, परंतु परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने खुद के पुत्र का बलिदान दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को बलिदान में दे दिया। कितनी महान कृपा है! वह परमेश्वर कितना महान है! उस परमेश्वर की कितना बड़ा अपार प्रेम है कि जो कि हमारे पाप के लिए, हमारे दुख के लिए अपने पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। इसलिए बाइबल कहती है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह दुर्लभ बात है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई की रीत इस प्रकार प्रकट करता है, जब हम पापी थे तो परमेश्वर हमारे लिए मरा। शुरुआत में हम संसार में पाप बढ़ गया था,
और परमेश्वर मनुष्य का परमेश्वर का अनादर करने लगा था। इसलिए परमेश्वर ने सजीवों को नाश किया। परमेश्वर ने जय प्रलय ला करके सारे सजीव, सारे जीव जंतुओं का नाश कर दिया। केवल परमेश्वर को डरने वाला नूह और उसका परिवार ही बचाया गया। सच यह है कि वह अभी भी संसार का नाश कर सकता है। मनुष्य वह जो मिट्टी में मिला सकता है मनुष्य को, और जो पाप करता है उसे नष्ट करने का पूरा अधिकार है, पूरा सामर्थ्य परमेश्वर के पास में है। प्रिय भाई बहनों, आइए हम सब प्रार्थना करें जो कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दे और हमारा उद्धार करे, हम सब बच जाएं। हम बचें, अपने बच्चों को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने रिश्तेदार और मित्रों को बचाएं। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सुबह की बेला के समय नम्र और दीन होकर प्रभु मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूं। हे प्रभु, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ है परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके शरीर में गांठ है परमेश्वर पिता, उनके गांठ यीशु तेरे नाम से गल जाए परमेश्वर पिता। जो लोग परमेश्वर पिता जो बीमार हैं, जो अस्पताल में शैय्या पर लेटे हुए हैं परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता। जिनके शरीर में जलन हो रही है परमेश्वर पिता, शरीर में जलन हो रही है, यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु और छूकर चंगा कर दीजिए। जिनके सीने में जलन हो रही है या पेट में जलन हो रही है परमेश्वर पिता, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है। तो परमेश्वर पिता उनके जलन को, उनके पेट के जलन को, सीने की जलन को हम यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ। आपकी आशीष बोलता हूँ, तेरे लहू से मैं धो करके उसे सीने और पेट को तेरे लहू से धोता हूँ और सारी जलन की बीमारी से हम चंगाई की आशीष बोलता हूँ। इसी समय उसकी जलन चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। वो भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके सर में गांठ है या सारे बदन में गांठ है, उन गांठ को गलने की सामर्थ देता हूँ और इसी घड़ी यीशु के नाम से वो गांठ गड़ जाए। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता और वो लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। जिनके बच्चे दाने में गांठ है, जिन बहनों के, यीशु मसीह तेरे नाम से वो गांठ गल जाए और यीशु मसीह तेरे नाम से वो आशीष होकर के चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। जो 1 साल से 2 साल से 20 साल से 15 साल से जो बीमार, 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल से जो बीमारी जिनके है, जो जिनके शरीर में बीमारी बन गई है परमेश्वर पिता, चाहे सांस की बीमारी हो, ये लंबी बीमारी सांस और अस्थमा की बीमारी हो और परमेश्वर या टाइफाइड मलेरिया की बीमारी हो, तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें और वो लोग आशीषित हो जाएं परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। जिनके पास में संतान नहीं है परमेश्वर पिता, 1 साल 2 साल 4 साल से परमेश्वर पिता 10 साल 20 साल से शादी हो गई है और संतान उनके पास में नहीं है, तो परमेश्वर पिता अपना हाथ को बढ़ाइए और परमेश्वर पिता उसके गर्भ का फल उसको मिले परमेश्वर पिता। जो भी गर्भ में संतान की प्राप्ति के लिए जो कमी है हम यीशु तेरे नाम से पूरा करते हैं और परमेश्वर पिता उन पर संतान की आशीष बोलते हैं। इसी समय उनको संतान मिल जाए। जिनके पेट में दर्द है 1 साल 2 साल बाद 10 साल 20 साल से है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से इसी समय उसके सारे दर्द को निकालता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ। वो भाई बहन हैं जिनके बवासीर है, बवासीर की बीमारी है परमेश्वर पिता, ये वचन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो अपना हाथ बढ़ाइए परमेश्वर पिता। तेरे लिए, आपके लिए कोई असंभव नहीं है, सब संभव है। उसके बवासीर की बीमारी चाहे गांठ हो, चाहे बादी हो, चाहे खूनी हो, सारी बीमारी से, बवासीर की बीमारी चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम चंगा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा करना चाहता हूँ परमेश्वर पिता। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता, लोग आशीषित हों और बचाए जाएं परमेश्वर पिता।
हे परमेश्वर मेरी पुकार सुन। परमेश्वर पिता जिनके सर में गांठ है यीशु तेरे नाम से गल जाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो लोग बिजनेस करते हैं परमेश्वर पिता, जिनके पास में दुकान है, कोई दुकान है परमेश्वर, दुकान के द्वारा बिजनेस करते हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, और ये वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके बिजनेस में आपकी आशीष हो और फलें फूलें और उनका विकास हो परमेश्वर पिता। उसके बिजनेस में उनको प्रतिफल मिले और परमेश्वर बिजनेस में उसकी उन्नति हो परमेश्वर पिता। जो लोग जॉब की लालसा में है, जॉब उनको यीशु के नाम से मिल जाए। जो नौकरी की तलाश में है, नौकरी उनको मिल जाए परमेश्वर पिता। जो शैतान से परेशान हैं, शैतान की सारी शैतानी शक्ति को उनके जीवन से निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ। उन पर आपकी आशीष बढ़ता हूँ। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, हामिन में उत्तर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। आप अगर इस वीडियो के द्वारा आपको चंगाई मिलती है, परमेश्वर आपकी आशीष देता है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आमीन।